Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में रिडंडेंसी का टॉपिक डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें सेम मीनिंग वर्ड्स को बार बार यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंसी। तो बेसिकली रिडंडेंसी मैंने आपको बताया था वर्डीनेस से रिलेटेड है। तो आज हम वर्डीनेस को देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि समटाइम्स अननेसेसरी और एक्स्ट्रा वर्ड्स आर यूज्ड इन डिस्कोर्स और सेंटेंस। कि बहुत औक़ात हमारे पास कोई अननेसेसरी वर्ड यूज़ किए जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसे हम कहते हैं वर्डीनेस। यानी वो अल्फाज जिनकी जगह पर हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उनकी जगह हम ज़्यादा वर्ड यूज़ क्यों करें। अगर हम उस एक वर्ड की जगह ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं जो उसी वर्ड का मीनिंग दे रहे हो, तो इसे हम कहते हैं वर्डीनेस और वर्बोसिटी। तो इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी है। समटाइम्स अननेसेसरी और एक्स्ट्रा वर्ड्स आर यूज्ड इन डिस्कोर्स और सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड वर्बोसिटी। अब हमारे पास एक पॉइंट है वर्डी, जबकि दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है बेटर का। इट इज़ द अननोन वेदर द वैक्सीन विल बिकम इफेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जब हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं तो उनका हमें कोई फल ही नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं एट द प्रेजेंट टाइम की, तो अगर हम एट द प्रेजेंट टाइम की जगह नाउ लिख दें कि जो काम अभी हो रहा है, नाउ जो अब काम हो रहा है, तो इस तरह हम वर्डीनेस के अल्फाज से भी बच जाएंगे। तो इसी तरह ये वर्डी भी यही है कि वो अल्फाज जिसका हम कोई भी नहीं जानते वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है। इसी तरह द बेटर हमारे पास क्या है, द वैक्सीन इफेक्टिवनेस इज अननोन। कि इस जो नाव की इफेक्टिवनेस है हमारे लिए अननोन थी पहले, लेकिन अब हम जान गए हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम के लिए हम नाव को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब हम वर्डीनेस से अवॉइड करेंगे सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस परफेक्ट लगेगा और एट द प्रेजेंट टाइम की जगह हम नाउ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, तो वर्डी स्टॉक फ्रेज हमारे पास ये है, जबकि वर्डीनेस से बचाव के लिए जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये हैं। तो एट द प्रेजेंट टाइम की जगह हम यूज़ करते हैं नाउ, कि जो काम उस वक्त हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी हो रहा है, मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ नाई नौ सॉरी नौ के अब मैं आपको जो लेक्चर समझा रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह बाय मीन्स ऑफ की अगर हम बात करें तो बाय यूज़ कर देते हैं। तो ऑल टाइम्स व्हेन के उस वक्त जब, तो इसकी जगह मैं यूज़ करूं व्हेन एवर के जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। तो इसकी ये हमारे पास चार अल्फाज हो जाते हैं, जबकि ये हमारे पास सिंगल वर्ड ही है। इसीलिए सेंटेंस में वर्डीनेस से अवॉइड किया जाता है। तो ड्यू टू फैक्ट दैट, बिकॉज इसकी वजह को बयान करने के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज। ड्यू टू फैक्ट दैट उसके असरात वगैरह को छोड़ दें। तो ड्यूरिंग द टाइम दैट, वाइल यानी उस वक्त जब कोई काम हो रहा था। अब हम इसकी जगह इससे ज़्यादा तूल देने के लिए इनको परहेज करते हैं, इसीलिए हम लगा देते हैं वाइल। इसी तरह जब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल ये है कि आई वॉज स्टडीइंग ड्यूरिंग दैट टाइम अहमद वॉज प्लेइंग। तो अगर आप देखें कि मैं स्टडी कर रहा था, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें हमारे पास वर्ब भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है, और आई सब्जेक्ट भी दिया गया है। जबकि फ्रेज में हमारे पास कोई कम्बिनेशन नहीं होता। अहमद वाज प्लेइंग, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दी गई हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम को अगर हम वाइल में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास थोड़ा कम लेंथी भी हो जाएगा और इससे हमें समझाना भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पास वर्डीनेस का करेक्ट सेंटेंस है वो ये है कि वाइल आई वॉज स्टडीइंग अहमद वॉज प्लेइंग। अगर हम आई वॉज स्टडीइंग
वाइल अहमद वाज प्लेइंग लगा दे, वो भी ठीक है। तो इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में हैज़ ही द कैपेसिटी टू डू दिस। अब कैपेसिटी टू डू का मतलब भी यही है कि उसमें काम करने की सलाहियत है, क्या वो ये काम कर सकता है, कैन ही डू दिस। अब हमने इसकी जगह कैपेसिटी टू डू की जगह हमने कैन यूज़ कर दिया, तो ये हमारे पास वर्डीनेस का करेक्ट फॉर्म जो होगी इसमें हमारे पास होगी कैन। द कैपेसिटी टू की जगह हमने यूज़ कर दिया कैन। कैन यू डू दिस, क्या वो ये काम कर सकता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा मफ़हम भी है, इससे हम अपने मफ़हूम को अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।